स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना। तो कल का मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करा देता हूं आपको। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि जब हम इसे V वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो यहां पे जो आ जाता है, यहां पर आ जाता है पोटेंशियल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू। तो जो वर्क डन बाय बैटरी होगा इस केस में वो क्यू चार्ज निकलेगा, क्यू इंटू वी होगा, और जो इस पे एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ क्यू वी होती है। वैसे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और हाफ सी वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्यू वी बाई 2 लिखना चाहूंगा। तो एनर्जी कितनी रहेगी, एनर्जी रहेगी क्यू वी, है ना। तो बाकी एनर्जी कहाँ चली जाती है, हीट में। कितनी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर, यानी क्यूबी माइनस हाफ क्यूबी, तो क्यूबी बाय 2। सो दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड, दिस इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर, है ना। तो ये है 50% एनर्जी चार्जिंग में डिस्ट्रीब्यूट, चार्जिंग में खत्म हो जाती है। ऐसा मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है क्या बात, ये है। अच्छा दो चार छोटे छोटे से पॉइंट और हैं। मैं उन्हें बता देता हूं। एनर्जी डेंसिटी बता दिया था आपको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना। अब एक लिख लो, हेडिंग डालो, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट पर फोर्स, फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अरे फोन आ रहा है। हाँ भाई देखो, फोर्स कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो ध्यान से। मान लिया ये हमारी कैपेसिटर की प्लेट है ऐसे करके, और इस पे हमने चार्ज क्यू दे दिया और इधर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। प्लेट जो होती हैं वो कंडक्टिंग होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो जब आप इसे चार्ज दोगे तो इसकी चार सरफेस होती हैं, जैसे आपको पढ़ाया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां पर तो जीरो और जीरो चार्ज आ जाएगा, और यहां पर सारा चार्ज प्लस क्यू या प्लस क्यू आ जाएगा, और यहां पर माइनस क्यू आ जाएगा, ये माइनस क्यू आ जाएगा। इस वाली प्लेट पर और इस वाली प्लेट पर जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं अपन टोटल चार्ज, सही है बात, ये बात है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। हाँ भाई, अगर जो मैं इसका एरिया ए इज द एरिया ऑफ प्लेट मान लूं, तो सिग्मा जो होगी क्यू अपॉन ए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, अगर जो जैसे मान लिया ये प्लेट है, एक प्लेट, और यहां पे तो चार्ज कुछ नहीं है और यहां पर चार्ज है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो आप मेरे को बताओ, इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, उसे छोड़ दो आप, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, ये बताओ। ऑप्शन भी दे दिया मैंने आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान देने वाली बात है कि नॉन कंडक्टिंग की वजह से और एक सरफेस के एक पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है बात। जैसे कि यदि अब यहां देखो, ऐसे देखो, इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अच्छा जी, अगर जो मैं यहां पे माइनस माइनस मान लूं ऐसे, ये रहा, तो अब इसे छोड़ दो आप,
इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की साइड होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और इसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा है, तो इसकी वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बोर्ड पे देखो, ये तो प्लस भी है, यहां सिग्मा भी है, यहां प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहां पे कितना है प्लस, ये सरफेस चार्ज प्लस सिग्मा, यहां पे कितना है माइनस सिग्मा। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बोर्ड पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। कौन कौन सी? इस प्लस की वजह से भी और इस माइनस की वजह से। के बाद तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पर वो कितनी हो जाएगी? पी लिख लेता हूं, ईपी जो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके अंदर वो कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर सिग्मा अपॉन 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू अपॉन ए ई नॉट होती है। कॉपी करो तेजी से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इधर, ठीक है। तो ये तो हमें पहले से पता था, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। लेकिन अभी क्या निकालना है अपने को? अभी निकालना है फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बोर्ड पे देखो, अगर मैं एक कैपेसिटर की केवल एक प्लेट को कंसीडर करूं तो इस पॉइंट पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस तरीके से होगी। कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ई ई ई, एक की वजह से कितनी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा का मतलब क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्लियर है क्या बात? लेकिन यहां पे क्या रखा हुआ है? यहां पे रखा हुआ है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वैल्यू E है, तो यहां प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है QE अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू पे चार्ज फोर्स लगता है QE, सेम फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इधर की ओर। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर 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 इधर। तो यदि मैं इस टोटल फोर्स को F मान लूं, कितना मान लूं? F, तो कितना हो जाएगा फोर्स? फोर्स ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लगाऊं? Q इंटू E। चार्ज कितना है इस पे? Q। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है इस पे? Q। कितना चार्ज Q? माइनस नहीं लिखेंगे यहां पे, Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो बोर्ड पे देखो, तो जो फोर्स होगा, फोर्स इस वाली प्लेट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A।
दिस इज द फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की प्लेट को यदि हम कंसीडर करें तो इस पर तो प्लस प्लस चार्ज है, इस पर माइनस माइनस चार्ज है। ये वाली प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी इधर, सिमिलरली ये वाली प्लेट इस पे फोर्स लगाएगी इधर, और उस फोर्स की वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए होती है। फोर्स इज फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये होता है। कैपेसिटर की प्लेट एक दूसरे को इतने फोर्स से एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। This much force act between the plates of the capacitor। कितना फोर्स लगेगा? इतना लगेगा। सही है भाई? यस सर। हाँ, अच्छा, एक तो फोर्स निकाल लिया। कभी कभी वो प्रेशर भी पूछता है ना? तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? प्रेशर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हाँ भाई, प्रेशर कितना होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। नहीं तो फोर्स कितना है? क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, क्यू अपॉन ए तो कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर। आगे बात समझ में? क्यू अपॉन ए तो कितना हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। पढ़ा भी होगा आपने कंडक्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को हम एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बात एक ही होती है।
गया भाई? ये ध्यान रखना इसे, है ना। ये काफी कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है। एनर्जी डेंसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाया जाता है ये। कैपेसिटर की हेल्प से भी आप इसे कर सकते हो। हाँ भाई, देखो मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा, कि जो कैपेसिटर होता है, यदि हम इसे बी वोल्ट की बैटरी से कंसीडर करें, कनेक्ट करें, तो यहां पे चार्ज चला जाता है, यहां प्लस प्लस, यहां माइनस माइनस, ऐसे। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हाफ क्यू बी के बराबर होती है। चलो ये तो बात अलग है ना। फॉर एक मैं एग्जांपल लिखता हूं, कॉपी करो इसे। एक एग्जांपल लिखता हूं, पहले मैं समझा देता हूं सवाल। बोर्ड पे देखो कि क्वेश्चन के लिए जगह मैंने यहां छोड़ दी है। पहले समझ लो सवाल। मान लिया हमारे पास एक कैपेसिटर है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, और ये एक V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, हम इसे चार्ज होने देते हैं, यानी कि सारा चार्ज पहुंच जाएगा इस पे। फुल्ली चार्ज होने के बाद इसे डिस्कनेक्ट करते हैं और हमारे पास यहां 2V वोल्ट की बैटरी है और इसके बीच में हम इसे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, A से B से लिया हमने और P और Q के बीच में कैपेसिटर C को कनेक्ट कर दिया। तो हमें यह बताना है कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, है ना, हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। क्वेश्चन में लिख देता हूं, लिखो। एक कैपेसिटर, यहां से लिखते हैं फॉर एग्जांपल, इसे तो लिख लेना। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected to a battery of voltage of potential difference V. After charging, it is disconnected from AB and connected between terminal PQ। यहाँ 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। find heat produced in this process। हीट प्रोड्यूस निकाल लिया आपको।
हाँ भाई, बता सकते हो? देखो, जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। नहीं, आंसर मेरे को नहीं पता बेटा, मैंने तो ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अभी मैं कर देता हूँ, है ना। देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन, ये इनिशियल कंडीशन है, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर है, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, Q² अपॉन 2C हो जाएगी, है ना। मान लिया इस पे चार्ज कितना है, Q², या हाफ CV² लिख दूं, क्योंकि C पता है, V पता है, हाफ CV²। क्लियर है बात? ठीक है, बात बिल्कुल सही है। अच्छा, और इनिशियल चार्ज कितना है यहां पर, C इंटू V। बोर्ड पे देखो, जब आपने इसे यहां से डिस्कनेक्ट करके ऐसे ही लगा दिया, है ना, पॉजिटिव टर्मिनल को इसकी पॉजिटिव टर्मिनल से लगाया, देखो कैसे, ऐसे ही करके, ऐसे, है ना, यूं करके लगा रखा है। और भी केस होंगे इसमें, वो मैं बताऊंगा आपको, है ना, ऐसे, ये P और Q प्लस माइनस 2V। तो अब बताओ, इस स्थिति में इस पे चार्ज फाइनल कितना होगा, जो Q फाइनल होगा वो होगा C इंटू 2V। बिल्कुल सही बात है। और अब इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हाफ C 2V का स्क्वायर हो जाएगी। इसकी एनर्जी हाफ CV², V कितना है, 2V, तो एनर्जी कितनी हो गई, 2CV², और चार्ज फाइनल कितना हो गया, 2CV। इसका मतलब यहां पर तो चार्ज था Q, कितना था, C इंटू V, और जब आप इसमें लगाओगे तो यहां पे जो चार्ज हो जाएगा वो 2CV हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2CV। इसका मतलब ये चार्ज आया कहां से, ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाने से चार्ज इसके अंदर से ट्रांसफर हो गया। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, CV। बोर्ड पे देखो, अभी मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज ट्रांसफर पहले बनाओ, कॉपी करो इसे, जब कॉपी कर लो तो बता देना मेरे को। जब कॉपी कर लो तो बोल देना यस सर। वेरी गुड। देखो, इसका मतलब यहां पे पहले CV चार्ज था, अब यहां पे 2CV चार्ज है। ये चार्ज आया कहां से, ये चार्ज इस बैटरी से निकला, जब भी तो इधर पहुंच गया। बिल्कुल सही बात है। तो चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, कितना, डेल्टा Q जो होगा वो होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल स्थिति में चार्ज कितना पहुंचा, 2CV। पहले चार्ज कितना था, CV, तो कितना चार्ज निकला इस बैटरी में से, बैटरी में से चार्ज निकला CV, है ना। Q कितना निकला, डेल्टा Q C इंटू V निकला। क्लियर है क्या बात? तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, डेल्टा Q इंटू, बताना बेटा यहां पे क्या लिखूं,
V final minus V initial. नहीं 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 नहीं, कौन सी बैटरी में से चार्ज निकल रहा है ये? इस बैटरी में। तो वर्क कौन सी बैटरी ने किया? इस वाली बैटरी ने। तो W वर्क डन बैटरी Q इंटू V होता है ना। तो चार्ज इसमें से कितना ट्रांसफर हुआ? CV, है ना। और कितने वोल्टेज पे ट्रांसफर हुआ? 2V पे। तो डेल्टा Q कितना चार्ज निकला? CV कितनी वोल्टेज पे? 2V पे। तो 2CV स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। दोबारा से बना देता हूं चित्र, बना लेना आप भी। तो बताओ वर्क डन बाय बैट। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल, इसकी एनर्जी यू इनिशियल और यू फाइनल, तो इसमें एनर्जी बढ़ गई। इस कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ गई। कितनी एनर्जी बढ़ गई? डेल्टा यू इजकल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। कितना था भैया यू फाइनल? एक मिनट, ये यू इनिशियल है, ये यू फाइनल है। फाइनल फाइनल सही कर लेना बेटा इसे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इस स्थिति में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 2CV स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी में वृद्धि कितनी हुई? 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। कितनी? 3/2 CV स्क्वायर। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मेरे को कोई बता सकता है ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ गई कैपेसिटर की? बता सकता है भाई कोई बच्चा कि ये पोटेंशियल एनर्जी पहले तो हाफ CV स्क्वायर थी, अब 2VC स्क्वायर हो गई, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी क्यों? सर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, बिल्कुल सही बात है। या आप ये भी कह सकते हो, देखो इधर बोर्ड पे देखो, इधर ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ली, तो हमने इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी ना mgs से। तो क्यों बढ़ गई भाई पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि इस पे हमने वर्क किया। नहीं आई बात समझ में? तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बढ़ी क्योंकि इस बैटरी ने इस पे वर्क किया। तो वर्क डन बाय बैटरी वर्क डन बाय बैटरी कितना था? 2CV स्क्वायर। लेकिन ये तो कितना है? 1.5CV स्क्वायर। तो ये तो गड़बड़ा रहा है। मतलब जो बैटरी ने वर्क किया वो तो 2CV स्क्वायर था और एनर्जी केवल 1.5CV स्क्वायर बढ़ा। तो बेटा बाकी की एनर्जी कहां चली गई? बाकी का वर्क डन कहां चला गया? हीट में, है ना। तो हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट, है ना। तो W इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट। तो हीट जो आएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा U 0.5CV स्क्वायर। This is the heat produced. कॉपी करो तेजी से।
बताओ बेटा। सर ये जो कैपेसिटर है सर, ये तो फुली चार्ज हो चुका था, फिर और चार्ज कैसे आ गया इस पे? इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हुई? कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं हुई, जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना चार्ज बढ़ जाएगा, समझे? तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क? नहीं, कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा ना, सी तो सेम ही रहेगा। चार्ज जो होता है पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, जितना पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी एक टॉलरेट क्षमता होती है कि उससे ज्यादा पोटेंशियल पे ये डैमेज हो जाएगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किए थे कि एक कैपेसिटर कैन टॉलरेट 500 वोल्ट, 500 वोल्ट तक ही लगा सकते हो इस पे। ऐसा नहीं है कि आप वोल्टेज लगाते जाओगे और चार्ज बढ़ाते जाओगे, उसकी भी कैपेसिटी है, ठीक है ना। टॉलरेबल पावर। हाँ भाई, साफ कर दूं इसे। देखो क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, बस मैंने वोल्टेज चेंज कर दिया। पहले कैपेसिटर को चार्ज करके, अपन ने 2V वोल्ट पे लगाया था, V वोल्ट से। अब की बार V वोल्ट से चार्ज करके हम क्या लगा रहे हैं, V/2 पे लगा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन सेम है, अलग है? भाई अलग है। तो इस केस में आपको हीट प्रोड्यूस निकालना है। क्वेश्चन कॉपी करो। यहां पे लगाना है, इसे उठा करके यहां लगाना है। हाँ, एक मिनट रुको। चलो देखो कैसे करेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन करना है अपने को। सॉल्यूशन कि ये ध्यान रखना है कि ये अगर जो पॉजिटिव प्लेट है तो यहां पॉजिटिव प्लेट ही लगानी है हमें, है ना, ऐसे करके, और इधर नेगेटिव लगानी है। नहीं तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है, नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करना है ना। पॉजिटिव नेगेटिव से भी कनेक्ट करेंगे अगले क्वेश्चन में। देखो ये तो इनिशियल कंडीशन थी, ऐसे ये, तो इसमें से चार्ज जो जाएगा वो जाएगा CV इनिशियल चार्ज, और U इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। लेकिन बोर्ड पे देखो, अब कैपेसिटेंस तो इसकी C है, C, इसे हमने V/2 से कनेक्ट कर दिया। जब आप इसे V/2 से कनेक्ट करोगे तो यहां पे
फाइनल चार्ज जो होगा वो मेरे को बता दो, क्यू फाइनल कितना होगा, बताओ भाई। क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा? CV/2। हाँ, कम हो जाएगा। जो Q होगा C इंटू V/2 हो जाएगा। पहले कितना CV, अब कितना है CV/2, तो कम हो गया। इसका मतलब जो चार्ज में कमी हुई कितनी, CV/2 की, वो चार्ज इस बैटरी के अंदर घुस जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव कितना, Q इंटू V, और चार्ज कितना अंदर जा रहा है, CV/2, और बैटरी वोल्टेज कितना है, V/2। तो वर्क डन बाय बैटरी जो है -1/4 CV² हो गया। दिस द वर्क डन बाय बैटरी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनिशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की, और इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ C V/2 का स्क्वायर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ CV², फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है कितनी हो जाएगी 1/8 CV², 1/8 CV²। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी, U फाइनल माइनस U इनिशियल। करो 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 आप, है ना? हेलो, हाँ हाँ गुड इवनिंग बेटा, बताओ। अरे वो लेक्चर क्या है ना बेटा, वो कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, है ना? तो हाँ, वो उतना ही हो पाया जितना तेरी कॉल आई थी ना, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा आज, है ना? हाँ मतलब थोड़ा मैंने बंद कर दिया था, फिर आधा घंटा पढ़ा के तो पढ़ाऊंगा मैं वहीं से ही, है ना, जहाँ से छोड़ा था। तुम एक बार रिवाइज कर देना, ठीक है? तो एक काम करियो, वो जो है ना यस से नोट्स की फोटोकॉपी लेकर के पढ़ ले एक बार। हाँ, नोट्स ले ले, फोटो मंगा ले, और फोटोकॉपी मंगा के एक बार रीड आउट कर ले। मैं रिवाइज करके दोबारा से बनाऊंगा, है ना? ठीक। हाँ भाई, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल कितनी थी, हाफ CV² माइनस U इनिशियल कितना था, हाफ CV²। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 - 4 CV²। तो डेल्टा U हो जाएगा -3/8 CV²। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा। दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे तुमने एक क्वेश्चन भी तो दिया था एक बच्चे ने ऐसा ही, 2v था यार वो क्वेश्चन। सभी 9th वाले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? 9th वाले बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? 9th वाले बच्चों को सॉल्यूशन सेकंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। इट मैटर अराउंड द
हाँ भाई, अरे कॉपी हो गया। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस नाउ? वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। तो बेटा वर्क डन बाय बैटरी कितना था? माइनस हाफ माइनस 1/4 CV स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/8 CV स्क्वायर प्लस हीट। तो ये इधर चला जाएगा 3/8 CV स्क्वायर माइनस हीट, तो ये कितना जाएगा 2/8 implies that heat produced is equal to 1/8 CV square. This is the answer. 1/8 CV square. जब हो जाए तो बोल देना भाई डन सर। डन सर। समझ में आई बात? ये है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, है ना। अब देखो, तो मेरा ध्यान नहीं आ रहा है, एक बच्चे ने भी सवाल पूछा था ऐसी, तो प्लस माइनस था ऐसे उसने कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो कर लेते हैं। पता नहीं कैसे होगा, मैं तो अपनी तरफ से दे देता हूं आपको सवाल कि ऐसे है, मान लिया ये C है और यहाँ पे V है, सही है, ऐसे करके ये मान लिया A है, ये X और ये Y है, ऐसे पोटेंशियल वाले, ये प्लस V है। अब यहां से डिस्कनेक्ट करके बैटरी ऐसे लगी हुई है, ऐसे माइनस प्लस, और ये कितने 2V वोल्ट की बैटरी है। अब आपने इसके टर्मिनल के बीच में X और Y कैपेसिटर को ऐसे निकाला और ऐसे रख दिया, तो आपको इस केस में हीट प्रोड्यूस निकालनी है। समझ में आई बात? तो लिख लो, मैं निकाल देता हूं, क्वेश्चन लिख दो, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इफ कैपेसिटर C is disconnected from circuit 1 and connected between X and Y
इन सर्किट 2। यह ध्यान रखने वाली बात है, पोलरिटी चेंज हो गई है। आपको हीट प्रोड्यूस निकालने, कुछ ऐसा ही सवाल था, वो मिल नहीं रहा, एक बच्चे ने भेजा था, निमित ने भेजा था शायद, पता नहीं क्या। कर लेना तो हो जाएगा, सही सवाल है। हाँ भाई, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसे, बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहां से लिखना है सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन। पहले हम बनाएंगे पहला चित्र, बड़ा सा बनाना थोड़ा। यहां पे आ जाएगा चार्ज, कितना जाएगा चार्ज, C इंटू V। इसकी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, कितनी, पोटेंशियल एनर्जी यहां लिख लेते हैं हाफ CV स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, सही है। अब हम इसे डिस्कनेक्ट करते हैं X और Y के बीच से, और ये दूसरा सर्किट है, यहां पे लगा देते हैं। लेकिन बैटरी में 2V पोटेंशियल है, और ये X और Y यहीं पे है। जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो बोर्ड पे देखो, यहां पर यह C, यहां पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है ना ऐसे यहां पे, और यहां पे इक्वल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आएगा भाई यहां पे, ये बता दो मेरे को। ये इस जगह बताओ चार्ज Q फाइनल, ये बताओ इस वाले प्लेट पे कितना आएगा भाई, बताना। सर 2 CV। 2 CV, वेरी गुड। कितना जाएगा, 2 CV। तो यहां वाली प्लेट पे, इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना जाएगा, -2 CV। बोर्ड पे देखो, यहां पे पहले कितना चार्ज था, कितना चार्ज था यहां पे, CV, वो भी प्लस। अब कितना चार्ज आया, -2 CV। बोर्ड पे देखो, तो ये माइनस कैसे चार्ज आया होगा, इसने दिया होगा माइनस चार्ज ऐसे करके, तो इसने इधर प्लस क्यू दिया होगा। यहां पे कितना चार्ज था, इधर, इधर था -CV, इधर था +CV। अब की बार इधर है -2 CV और इधर है +2 CV। देखो इधर देखो, ये -CV है जैसे, तो इस बैटरी ने पहले चार्ज, मेरे को ये बता दो, इस स्थिति में व्हाट इज द चार्ज आउट, कितना बैटरी से चार्ज निकला। 3CV। हाँ भाई, एक का आंसर 3CV, गलत भी हो सकता है ये। बैटरी से चार्ज कितना निकला, 2 वोल्ट की बैटरी से। निमित, तनुप्रिया बताओ बेटा, बाकी बच्चे ही बताओ, इस बैटरी से कितना चार्ज निकला। एक ने बताया 3CV, अरे कोई तो बता दो। नहीं आ रहा समझ में, मतलब एक के ही आ रहा है समझ में, बताओ भाई। अभय, अक्षत शर्मा, अनन्या, अनिकेत, अनिमेश, भानुजा, दीक्षित, दिशा, इशिका, खुशी, कृति, माधवी, निहारिका, निमित, प्रकुल, रिमझिम,
प्रत्यूष, रिया, सनत, शिवम, सृष्टि, तनिष, तनुप्रिया। बताओ बेटा तनुप्रिया, कितना इसमें से चार्ज निकला बैटरी में से? बताओ, आंसर ही नहीं पता। अरे कोई तो बोल दो एक के अलावा। अरे इसमें कितना चार्ज निकलेगा? यहां कितना था? माइनस सीवी था। अब यहां पे कितना आ गया? प्लस सीवी। तो माइनस सीवी से कितना हो गया? प्लस 2 सीवी। तो इसमें चार्ज जुड़ा होगा ना, इसमें से कितना चार्ज जाएगा जी? यहां पे 2 सीवी हो जाए, यहां से जाएगा प्लस 3 सीवी, है ना। माइनस सीवी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें से जाएगा 3 सीवी। देखो कैसे, 3 सीवी प्लस माइनस सीवी प्लस 3 सीवी इक्वल टू कितना बन जाएगा? 2 सीवी। तो व्हाट इज द चार्ज आउट? चार्ज आउट फ्रॉम द बैटरी 3 सीवी। 3 सीवी बैटरी से चार्ज निकलेगा। तो 2 सीवी, 2 सीवी नहीं आएगा बेटा, 3 सीवी आएगा, 3 सीवी। क्योंकि अब अच्छा देखो यहां पे, अगर जो मान ले ये कैपेसिटर अनचार्ज होता, कैपेसिटर अनचार्ज होता और आप इसे यहां पे लगा दोगे, तो यहां पे जो चार्ज आता वो कितना आता? 2 सीवी आता। तो इस स्थिति में इसमें से 2 सीवी चार्ज निकलता। लेकिन यहां पे पहले चार्ज कितना है? माइनस सीवी है। अब यदि आप इस बैटरी से को इसमें लगाओगे, यहां पे लगाओगे, तो क्या निकलेगा? पहले इसमें से तो सीवी चार्ज निकलेगा और जब इसे न्यूट्रलाइज कर देगा वो, आई बात समझे, फिर और निकलेगा कितना? 2 सीवी और निकलेगा। तो यहां पे कितना जाएगा? 2 सीवी आ जाएगा अल्टीमेटली, समझे। तो चार्ज निकलेगा बैटरी से 3 सीवी। क्यों? अगर जो न्यूट्रल होता, अगर जो कैपेसिटर न्यूट्रल होता और आप इसके ऐसे अक्रॉस लगाते, तो इसमें से बैटरी में से चार्ज निकलता 2 सीवी। लेकिन अब की बार कैपेसिटर में यहां पे माइनस चार्ज है, कितना? माइनस सीवी। तो जब आप इसमें लगाओगे तो पहले तो इसमें से निकलेगा सीवी, और सीवी और यहां पे कितना है? माइनस सीवी। ये सीवी और माइनस सीवी से न्यूट्रल कर देगा, लेकिन अभी इस पे चार्ज और आएगा। सीवी पहले निकल गया, 2 सीवी और आएगा। अब यहां पे कितना जाएगा? 2 सीवी आ जाएगा। तो टोटल बैटरी में से चार्ज निकलेगा कितना? 3 सीवी। यही तो, इसलिए तो टफ है क्वेश्चन थोड़ा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? इसमें से चार्ज निकला कितना? क्यू आउट इंटू 2V। कितना निकला? 3 सीवी इंटू 2V, 6 सीवी स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी, है ना। यू इनिशियल तो हाफ सीवी स्क्वायर थी। इस केस में बेटा यू फाइनल बताओ आप मेरे को, बताना भाई यू फाइनल कितनी होगी? व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर? बताओ एक बच्चा। हाफ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाफ सीवी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हाफ क्यू भी ऐसे होती है। तो इसमें पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है। कैपेसिटेंस कितनी है? c। तो एनर्जी हो जाएगी हाफ c और 2v का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। हाफ c 4v स्क्वायर is equal to 2cv square. This is the final potential energy. Initial potential energy इतनी, तो डेल्टा U कितना आ गया? डेल्टा U, U final minus U initial 2cv square minus half cv square is equal to 3/2 cv square. This is delta U.
हीट निकालने के लिए डेल्टा यू प्लस हीट, वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट से एनर्जी निकाल देंगे। बेटा एक बच्चे ने मेरे को सवाल भेजा था ऐसे, बताना यही वाला सवाल था या दूसरा सवाल था कुछ? कॉपी करो तेजी से। हाँ भाई, हीट निकाल लोगे आप? Sir, 9/2 CV square. वेरी गुड। ये आ गया हीट प्रोड्यूस्ड। हाँ भाई, अब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। करो तेजी से। वेरी गुड, समझ में आया भाई बच्चों आपको ये हैं? एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, है ना? लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द
heat produced when key is closed in figure. ये है 2 माइक्रोफैरड और ये है की, ऐसे 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड. And this is connected with battery ट्वेंटी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है. और ये की को पहले क्या है, ओपन है. पहले क्या है, की ओपन है. नाउ की इज प्रेस्ड, इसे हम दबा देते हैं तो हीट प्रोड्यूस निकालनी है हमें. व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड? हाँ भाई, हीट प्रोड्यूस कैसे, बोर्ड पे देखो. सबसे पहले ये तो इस तरीके का सर्किट है. ये 3 और 6 कितने हो जाएंगे मिलकर के बताना बेटा. ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन. अरे एक मिनट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ये 3 माइक्रोफैरड है और ये कितना करना पड़ेगा, ये 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ऐसे करना पड़ेगा अपने को. 3 माइक्रोफैरड ऐसे करना पड़ेगा. तीनों बराबर रखने पड़ेंगे. गलत कर दिया था मैंने वो, है ना. थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. 3 नहीं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत होगी और कुछ नहीं. तो इनिशियली ये कितना था, 3. तो ये तो ओपन है शुरू में, और 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 माइक्रोफैरड. क्लियर है क्या बात? तो ये बताओ कि ये कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी. सर 2 माइक्रो. हाँ, ये 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी. तो ये बताओ इसमें से चार्ज कितना गया. पहले स्थिति में जो बैटरी में से चार्ज निकला होगा QI मान लेते हैं. QI इज इक्वल टू C इंटू V, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20, 40 माइक्रोकूलम. बिल्कुल सही बात, 40 माइक्रोकूलम. जो बैटरी में से चार्ज निकला है वो है 40 माइक्रोकूलम. निकल गया बैटरी में से चार्ज. अच्छा, अब जब ये ओपन था तो इसमें से चार्ज निकला 40. तो एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी लिखूं, इनिशियल एनर्जी हाफ CV². तो C इक्विवेलेंट कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻6, और V कितना है 20 का स्क्वायर. तो कट गया 10⁻⁻6 इंटू 400 माइक्रोजूल इनिशियल एनर्जी. की प्रेस करने से पहले
सिस्टम पे इसमें से जो चार्ज निकला था वो था 40 माइक्रोकूलम, और इस सिस्टम की जो एनर्जी थी यानी इस सिस्टम की कितनी थी? 400 माइक्रो जूल। हाँ भाई, अब यहां पे लिख देता हूं, आफ्टर प्रेसिंग की, ऐसे चित्र कैसे बन जाएगा? देखो, आफ्टर प्रेसिंग की, जब आप इस की को प्रेस कर दोगे तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यानी कि ये कैपेसिटर क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है इसे हम एक वायर से ही रिमूव कर देंगे। आई बात समझे? तो सिस्टम में क्या बचा? केवल ये दो कैपेसिटर बचे। तो दो कैपेसिटर बचेंगे, तो मैं यहां पे बना देता हूं इसके बाद का चित्र। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरड। कितना? 6 माइक्रोफैरड। और बैटरी से कनेक्ट कितना है? 20 वोल्ट से कनेक्ट है। तो अब देखो, इसमें से Q फाइनल, जो इसमें से Q फाइनल यहां पे होगा तो कितना हो जाएगा? बता सकते हो Q फाइनल? इसका तो C इंटू V। C कितना है? 6, 10 की पावर -6। वोल्टेज कितने हैं? 20। एक बार देखो इधर, मेरे को ये बताओ कि इस की को प्रेस करने से, इस की को प्रेस करने के वजह से ए और बी के बीच की कैपेसिटेंस, नीट में आएगा ये सवाल, नीट और जेईई मेंस में, ए और बी के बीच की कैपेसिटेंस बढ़ेगी या घटेगी यदि मैं इस की को प्रेस करता हूं तो? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। इंक्रीज। हाँ, यदि ना पहले कितना था? 2 माइक्रोफैरड। अब इसे हमने प्रेस कर दिया तो 3 और 3 6 माइक्रोफैरड। इसका मतलब की को प्रेस करने पर इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो अगर कैपेसिटेंस बढ़ गई तो वोल्टेज तो 20 है, तो इसमें से चार्ज और निकलेगा। कितना चार्ज निकलेगा तो ये देखते हैं। तो फाइनल चार्ज जो होगा इसमें Q फाइनल, वो कितना होगा? C इंटू V। और C कितना है? 6 माइक्रोफैरड इंटू 20, तो 120 माइक्रोकूलम फाइनल चार्ज हो गया। पहले इनिशियल चार्ज Q इनिशियल कितना आया था इसमें? 40 माइक्रोकूलम। पहले इसमें 40, अब कितना आ गया इस पे सिस्टम पे चार्ज? 120 माइक्रोकूलम। तो मेरे को बताओ कि बैटरी में से चार्ज कितना निकला? सर 80 माइक्रोकूलम। वेरी गुड, है ना? ऐसे चित्र बना लेंगे हम दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये रहा बैटरी। तो जो Q आउट है, आउट का मतलब निकल रहा है, जो Q आउट होगा वो होगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। क्योंकि अभी तो इसमें से 120 था, पहले 40 ही था, तो यानी कि 80 माइक्रोकूलम और निकल गया। कितना? 120 माइनस 40 इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम चार्ज इसमें से और निकल करके इधर की साइड आ गया। और कितना है ये? 6 माइक्रो
फेरेड का कैपेसिटर है। क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया क्यू आउट। तो वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल लेंगे। वर्क डन बाय बैटरी कितना है? वर्क डन बाय बैटरी क्यू आउट इनटू पोटेंशियल। क्यू आउट कितना है? 80 माइक्रोकूलम। 8 दूनी 16, 10 की पावर माइनस 6 जूल, यानी 1600 माइक्रो जूल वर्क डन बाय बैटरी आ गया। कॉपी करो यहां तक। दिस द वर्क डन बाय बैटरी 1600 जूल। चित्र बना लेना भाई ऊपर वाला, क्योंकि यहां मैं यू फाइनल भी लिखूंगा। यू फाइनल कितना होगा? हाफ CV स्क्वायर। सी कितना है? 6 और V कितना है? 20 का स्क्वायर। करो पहले, कभी तुम सोचो कि सर जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन सही रखा करो अपना, बीच बीच में से भागते रहते हैं बच्चे। कोई हीट प्रोड्यूस निकाल देगा तेजी से? कितनी हीट प्रोड्यूस होगी? मैं कर तो रही हूं। 800 माइक्रोजूल। 800 माइक्रोजूल। नाम क्या है आपका? देखता हूं। क्या नाम बेटा आपका? नाम बताना एक बार। कीर्ति। कीर्ति शर्मा, वेरी गुड। चलो जितना भी आया गलत सही बताया तो सही कुछ। 1600 जूल। तो यू फाइनल यानी कि इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो हो जाएगी आपकी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और 20 400, 1200 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो यू फाइनल जो होगा 1200 माइक्रोजूल। दिस इज द यू फाइनल 1200 माइक्रोजूल। और वर्क डन बाय बैटरी भी निकाल लिया मैंने। थोड़ा हमारा बोर्ड जो है ना ये छोटा है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो जाती है ना। अब ऑनलाइन में तो यही समस्या है, नहीं तो हमारा जो क्लासरूम का बोर्ड है वो बहुत बड़ा है, उस पे हम साफ साफ लिखते हैं। अब हमें क्या है ऐसे ही करना पड़ रहा है इस पे। हाँ भाई देखो तो यहां देखो, तो व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। वर्क डन बाय बैटरी 1600 जूल, 1600 माइक्रोजूल, डेल्टा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस हीट। यू फाइनल 1200, यू इनिशियल 400 प्लस हीट 800 और 1600। 1600 माइनस 800 बराबर हीट बराबर 800 माइक्रोजूल इज द करेक्ट आंसर। ये अब मेरे से आप कोई डाउट पूछ लो, है ना, 2-4-5 मिनट रह रहे हैं, कोई भी डाउट पूछ लो। एक बच्चे का जो सवाल था मेरे को कई दिन पहले दिया था, मैं नाम भूल गया और क्वेश्चन भी भूल गया, वो ऐसे ही क्वेश्चन था थोड़ा थोड़ा, तो डाउट पूछ लो बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है ना। कॉपी कर लो और डाउट पूछ लो। होमवर्क भी दे देता हूं मैं आपको, है ना।
एक्साइज का 20 21 31 32 33 34 रुको एक मिनट, 33 34 रहने दो। ये कर लो आप 36 37 38 है ना। ये 44 45 46 48 ये क्वेश्चन करने हैं, है ना भाई। क्वेश्चन ट्राई करना, जितना पढ़ा दिया है उसमें से ही दिया है ना, जो नहीं पढ़ाया उसमें से नहीं दिया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा, कुछ भी इसके अलावा और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। अपना टेस्ट मेरे को ना सेंड कर देना, आप ही कर देना, कोई बच्चा सेंड कर देना मेरे को टेस्ट।